अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए फ़्राइज़ की न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं और साथ ही कबाब स्टिक्स हैं जो इजीली बाज़ार से मिल जाती हैं। तो कुछ आलूओं के छिलके मैं उतार लूँगी और कुछ के मैं छिलके नहीं उतारूँगी। तो आज हम बनाएंगे स्पाइरल फ्राइज़। इसकी कटिंग किस तरह की जाती है और मशीन के बगैर इसको किस तरह शेप दी जा सकती है। कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, मैं हाथ से ही आज आपको बना के दिखाऊंगी। तो देखें, मैंने छिलके उतार लिए हैं आलूओं के। तो एक स्टिक लेंगे और आलू के दरमियान से इसको गुजार देंगे। इजीली गुजर जाती है, बस थोड़ा सा इसको प्रेस करना पड़ता है। तो नाइफ़ लेके इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल एंड तक इसकी कटिंग नहीं करनी है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह इसकी कटिंग कर रही हूँ। बहुत इजी है इसको बनाना। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो अगर इसकी एंड तक हम कटिंग करेंगे तो फिर जो आलू के पीसेस हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इसलिए इसको सिर्फ हम लोगों ने इस तरह हाथ से घुमा के और इसकी कटिंग करनी है। बस एंड तक इसकी कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सारे आलू को मैंने काट लिया है। अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा गैप देंगे, इस तरह पीछे करते जाएंगे इसको और गैप देंगे ताकि जो कोटिंग हमने इसके ऊपर लगानी है वो इसके अंदर अच्छी तरह से जा सके और ये क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो मैंने आपको एक बनाकर दिखा दिया है। देखें कितना आसान है इनको बनाना। तो बाकी के भी इसी तरह ही सेम तैयार करेंगे। तो ये देखें, एक आलू का छिलका मैंने नहीं उतारा है। इसको भी बस इसी तरह गोल गोल कट करेंगे और फिर गैप दे देंगे। तो स्पाइरल फ्राइज़ हमारे तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे 3 आलू बचे हैं। इनको थोड़ी सी मैं डिफरेंट शेप दूंगी। सबसे पहले इनको स्लाइसिस में ही कट करना है और ब्रिक ब्रिक स्लाइसिस में इनको कट करेंगे। यहाँ पे दोबारा से एक स्टिक ले ली है और जो स्लाइसिस किए हुए आलू हैं इनको इसी तरह स्टिक में से गुजारेंगे फोल्ड करते हुए। तो ये भी बहुत आसान तरीका है, इस तरह से भी आप फ्राइज़ बना सकते हैं। तो एक मैंने आपको बना के दिखा दिया है, तो बाकी के भी मैं तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब इसके लिए कोटिंग तैयार करते हैं। तो हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 कप मैंने मैदे का लिया है और इसमें हाफ़ कप जो है वो कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास मैदा ना हो तो फिर आप उसमें बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं मैदे की जगह पे। 1 कप बेसन का आप ले लें और उसमें हाफ़ जो कप है वो कॉर्नफ्लोर का शामिल करें। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च जाएगी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप उसकी जगह पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और इसका जो हम लोगों ने बैटर है वो बहुत ज़्यादा थिक तैयार नहीं करना है, थिन सा इसका बैटर हम तैयार करेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख भी सकते हैं। बैटर हमारा रेडी है। तो आप फ्राइज़ को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टिक ले ली है। इसके ऊपर अब चम्मच से मैं जो कोटिंग है वो लगाऊंगी और जो एक्स्ट्रा कोटिंग है उसको उतार देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और मीडियम फ्लेम पर ही 10 से 12 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और फ़ौरन से इसकी साइड चेंज नहीं करनी है क्योंकि इसके ऊपर जो हमने कोटिंग लगाई है वो भी उतर जाएगी। इसलिए कोटिंग को थोड़ा सा सेट होने देंगे ताकि वो उतरे ना। 5 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई होते हुए। तो आप इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखें, इन पे एक अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर। तो बस साइड चेंज करके तो दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह ही फ्राई करेंगे। तो स्पाइरल पोटैटोज़ फ्राई हो गए हैं, इनको अब निकाल लेते हैं और जो बाकी के फ्राइज़ हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं।
तो आप भी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी, स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। तो इजी भी है इसको बहुत ज़्यादा बनाना, मैंने मशीन वगैरह का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।